कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे ही हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंचे, उन्होंने मिट्टी को छूकर प्रणाम किया। इसके बाद अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए भावुक भी हुए और अपने दिल की बात कही। मेरे गांव की मिट्टी और मेरे गांव के लोगों की यादें सदैव मेरे पास रहती हैं। यह मेरी मातृभूमि है जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की प्रेरणा मिलती है। गांव के लोगों का अभिनंदन किया, गांव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया और अपने गांव के आसपास क्षेत्र में गांव को याद किया, संभव मदद देने की बात कही। परम की इस धरती पर माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रथम महिला का जोरदार तालियों से स्वागत। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अभिभूत हैं हम सब, आशीर्वादों से भरी है ये धरती। एक माँ की पुकार सुनकर एक बेटा माँ को प्रणाम करने आया है। अभिभूत है परोक की ये धरती और आह्लादित हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका इस जन अभिनंदन समारोह में। साथ ही हम माननीय प्रथम महिला माननीय श्री कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं आज के इस आयोजन में। सबसे पहले मैं माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी माननीय श्री अजित सिंह पाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय और समस्त गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद जी। आज मैं सबसे पहले परम आदरणीय सरल हृदय उदारता महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के गृह जनपद सिकंदरा विधानसभा में अपनी मातृभूमि एवं पैतृक गांव परोक में आपके आगमन पर प्रदेश सहित कानपुर देहात की समस्त जनता अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही है। मेरे सहित समस्त उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी, इस अवसर पर आपका सानिध्य पाकर हम सब धन्य हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। इस अवसर पर आप श्री को कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। प्रदेश में हम सबके मुखिया विकास के एवं सुशासन के पर्याय, जिनकी नीतियां एवं निर्देशन सुशासन की दृष्टि से पूरे देश में रोल मॉडल हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति को हम समस्त क्षेत्रीय जनता एवं भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार की तरफ से प्रणाम करते हैं एवं आप श्री का कोटि कोटि स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे राजनीतिक संगठन के सभी अति सम्मानित पदाधिकारी गण, कार्यकर्तागण, मेरी विधानसभा सिकंदरा के सभी देवकुल जनता जनार्दन, समस्त मातृशक्ति एवं सुदूर सीमावर्ती
क्षेत्रों से पधारे अतिथिगण एवं सेवा में लगे अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, सुरक्षाकर्मी एवं मीडिया के सम्मानित बंधुओं, सभी का इस अवसर पर कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। महामहिम राष्ट्रपति जी, इस पावन पुनीत अवसर पर संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश सरकार श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विकास के साथ हम लोग काम करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में समस्त जन कल्याण योजनाओं को अंत्योदय भावना के साथ गांव, गरीब, किसान, श्रमिक व बेरोजगारों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, जिसका स्पष्ट उदाहरण है सिकंदरा विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लटकाई गई अमरहाट कैनाल पंप योजना, द्वितीय चरण कानपुर देहात को जिला जालौन से जोड़ने वाली बेमही पुल को हमारे मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का व्रत लिया है। शायद यदि कोरोना काल न आया होता, अब तक पूर्ण हो गया होता। इसी प्रकार महामहिम जी सेंगू नदी पर निर्माणाधीन संदना पुल, परौंक सहित डेरापुर को सीधे मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रस्तावित इंद्रुक पुल तथा कानपुर देहात में निर्माणाधीन मिनी पीजीआई अस्पताल सहित विधानसभा में सैकड़ों बड़ी छोटी योजनाओं, नहरों को पक्का किया जाना, राजपुर को टाउन एरिया घोषित करना, कई निर्णय ऐसे किसानों को समस्त क्षेत्रीय जनों के जीवन के स्तर को उन्नति आई है। आदरणीय महामहिम जी, मेरी विधानसभा सिकंदरा के चप्पे चप्पे से आप भली भांति परिचित हैं। एक छोर पर यमुना नदी व मध्य में सेंगू नदी के कारण बड़ा भूभाग बिहड़ क्षेत्र है। पूर्व की सरकारों को उदासीनता के कारण विकास क्रम में क्षेत्र काफी पिछड़ गया है, लेकिन समय समय पर हमारे अनुरोध करने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के विकास के सदैव संज्ञान लिया है। आपके आशीर्वाद से यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसानों एवं बेरोजगारों, नवीकों को और अधिक उन्नति अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। आदरणीय महामहिम जी, इस भीषण महामारी काल में ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जिला कानपुर देहात के अपने कोरोना वॉरियर्स के दम पर इस महामारी को कुशलतापूर्वक सामना किया। इसके लिए हम सभी के धन्यवाद पात्र हैं। अंत में आदरणीय महामहिम जी, आपके प्रधान एवं अमूल आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मेरी प्रिय जनता कृतज्ञता के साथ ज्ञापित करती है एवं आभार प्रकट करती है। समस्त सम्मानित मंच व अतिथियों और जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता। सचमुच आज ये परौंक की धरती आशीर्वादों से भर गई है, आह्लादित है, गौरवान्वित है कि उसका एक लाडला आज राष्ट्रपति के रूप में एक बार फिर उसी घर आंगन में आया है। चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय जब इस गांव में थे बालक के रूप में, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राजभवन या फिर अब राष्ट्रपति भवन, जहां कहीं भी रहे, परौंख उनकी सांसों में घुलता रहा, हृदय की धड़कन बनकर धड़कता रहा और सदैव इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहे। चाहे वो वीरांगना झलकारी बाई राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हो या अपने पुश्तैनी निवास को मिलन केंद्र के रूप में समर्पित कर देना, इस धरती ने उन्हें जो कुछ भी दिया यहाँ की जनता के उपयोग के लिए, वो सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व को जो संस्कारों की प्रेरणा देते हैं, संस्कारों को जीते हैं, आज हमें इस जन अभिनंदन समारोह के कारण उनका अभिनंदन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ ही इस क्षेत्र की इतिहास और आस्था को दर्शाते हुए चित्र को भी उन्हें भेंट करें, जिसमें नाना साहब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की गाथा है, जिसके लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो माननीय प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी को भी शॉल, खादी का शॉल भेंट करें और सहारनपुर के ओडीओपी की
एक प्रतिमूर्ति गणेश जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब जोरदार तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। मंगल मूर्ति गणेश जी की ये मूर्ति ओडीओपी का उत्पादन। मैं माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री अजित सिंह पाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें और मुरादाबाद के ओडीओपी की एक रचना विशिष्ट धातु से बनी राम दरबार की मूर्ति भेंट करें। आप सब की तालियों के पुष्प का मंच इंतजार कर रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मंच पर आसीन माननीय सांसद माननीय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी से हम अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें अंग वस्त्र के द्वारा। और 10 अलग अलग रूपों में अक्षर काट करके राम रक्षा स्तोत्रम का निर्माण किया है कानपुर के कलाकार ने, उसे भी भेंट करें। और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सदैव अपने जीवन में निर्वहन किया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, और ये संस्कार उन्हें परौख की धरती ने दिए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि माता पिता और गुरु परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप हैं, जिनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। हाँ, अपना आदर व्यक्त करके हम उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण संस्कृति में गांव के सबसे बुजुर्ग पुरुष को पितृ सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा, सबसे वृद्ध महिला को मातृ सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा, और गुरु की भूमिका जिसने निभाई उसे गुरु सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाता रहा। माननीय राष्ट्रपति जी का परिवार आज भी इस परंपरा का पालन कर रहा है। वास्तव में ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अब हम दूसरे मंच से सम्मानित करेंगे। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाई श्री प्यारे लाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो पितृ सम्मान दें आदरणीय श्री मोतीलाल गुप्ता जी को। जीवन का एक गहरा अनुभव जिनका रहा है, समाज की सेवा को जिन्होंने अपना धर्म माना है, वास्तव में उन्हें सम्मानित करके हम स्वयं